लंबे समय का वेदर फोरकास्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। 22 और 23 जनवरी को जो प्रभावशाली डब्ल्यूडी भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचा था, उसने पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी राज्यों में पंजाब और हरियाणा के कुछ उत्तरी इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरी भागों पर तेज़ बारिश गतिविधियां दी। लेकिन जो राजस्थान के कुछ इलाके हैं, राजस्थान के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और उत्तर प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद हमने बताया था कि 27 और 28 जनवरी को जो डब्ल्यूडी पहुँचेगा, हालाँकि वो 22-23 वाले से थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन उसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी दिखाई देंगी और वही स्थिति देखने को मिली। आपने देखा होगा कि 27 और 28 तारीख को काफ़ी तेज़ बारिश गतिविधियाँ राजस्थान के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के इलाकों पर देखने को मिली। लेकिन साथ ही साथ ये किसानों के लिए आफ़त भी लेके आई। कई जगहों पर भारी ओलावृष्टि भी इस वजह से हुई है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुँचा है। स्वागत है दोस्तों न्यू रिसर्च में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगले 1 सप्ताह के मौसम की, यानी कि 2 फरवरी से लेके 9 और 10 फरवरी के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। अगर हम आज की स्थिति देखें तो ये अगर हम आज की स्थिति देखें तो ये 1 फरवरी की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस समय पहाड़ों पर डब्ल्यूडी बना हुआ है और उसका सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर देखा जा सकता है। इस सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर से भी नमी इस तरीके से पहुंच रही है और बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं इस तरीके से घूम रही हैं, यानी कि दोनों के हवाओं के मिलन की वजह से यहाँ पर राजस्थान के कुछ पूर्वी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ ग्वालियर उसके आसपास के भागों पर बारिश देने वाले बादल बन रहे हैं। हालांकि बादल आप देख सकते हैं कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ तक बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन ये बारिश देने वाले नहीं है। बारिश देने वाले सिर्फ बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और ये जो जो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण भाग है, मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर बने हैं और कुछ राजस्थान के पूर्वी भागों पर यहाँ पर बारिश देने वाले बादल बने हैं, जिसकी वजह से 31 जनवरी की रात से ही काफ़ी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर दर्ज की गई हैं। दिल्ली में भी कुछ हल्की बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। अब आने वाले दिनों की मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में ये डब्ल्यूडी धीरे-धीरे आगे की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद 6 फरवरी के आसपास एक नया डब्ल्यूडी भारत के पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा। हालाँकि वो भी कमज़ोर रहेगा, उसका सर्कुलेशन की वजह से एक बार फिर से बारिश का मौसम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बन सकता है। इसके बाद एक नया डब्ल्यूडी 12 और 13 फरवरी के आसपास भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच सकता है। तो उसकी वजह से सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर बनेगा, तो उस सर्कुलेशन की वजह से एक बार फिर से बारिश होती है। हमें मैदानी राज्यों पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों पर देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो डब्ल्यूडी के कमज़ोर होने के बावजूद बारिश की गतिविधियां मैदानी राज्यों पर दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ कई जगहों पर भारी ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। राजस्थान के जिन भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली हैं, तो और जहां पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं, वहां पर साथ ही साथ ये बारिश ओलावृष्टि भी दे रही है, जिसकी वजह से बारिश का ना होना ही फसलों के लिए इस समय बेहतर लग रहा है। अब अगर हम फरवरी और मार्च के मौसम की बात करें तो फरवरी और मार्च में बारिश की गतिविधियों के लिए मौसम अनुकूल बन चुका है, यानी कि जब जैसे ही डब्ल्यूडी पहुंचेगा, चाहे वो जैसे ही कोई कमज़ोर सा डब्ल्यूडी पहुंचेगा, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से उसे फुल सपोर्ट मिलेगा, यानी कि भरपूर मात्रा में नमी पहुंचेगी, जिसकी वजह से डब्ल्यूडी के कमज़ोर होने के बावजूद भी हमें बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पर दिखाई देंगी, जिसकी वजह से फरवरी के आखिर में या मार्च के समय में जब फसल पक चुकी होगी, तो उस समय तेज़ बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर डब्ल्यूडी की वजह से देखने को मिल सकती हैं। इसलिए जैसे ही फरवरी के आखिर और मार्च में आपको लगे कि फसल पक चुकी है, तो उसकी कटाई में ज़्यादा देरी ना करें और वो जल्द से जल्द उसकी कटाई करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाएँ, क्योंकि कभी भी डब्ल्यूडी भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुँचेगा तो उससे बना सर्कुलेशन की वजह से अचानक ही बादल मैदानी राज्यों पर बन जाएंगे और बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर दे सकते हैं, जिसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुँच सकता है। अब अगर हम इस सप्ताह के मौसम की बात करें तो इस डब्ल्यूडी के आगे निकलने के बाद एक और डब्ल्यूडी 6 और 7 फरवरी के आसपास पहुंचेगा। ये धीरे-धीरे आगे की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद हम
2 तारीख को 2 फरवरी के आसपास कुछ बादलों के सर्कुलेशन के अवशेष की वजह से कुछ बादल राजस्थान के कुछ पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकते हैं और हल्की-फुल्की बारिशें जो होती हैं, हमें 2 फरवरी के आसपास भी इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद ये डब्ल्यूडी आगे की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद पीछे से एक और 5 और 6 फरवरी के आसपास भारत के पहाड़ी राज्य पर डब्ल्यूडी दस्तक देगा। और एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन फिर से राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास बन जाएगा। तो फिर से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ से नमी का पहुंचना लगातार मध्य भारत की तरफ जारी रहेगा। उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि फिर से 5 और 6 और 7 तारीख के आसपास बारिश हुई राजस्थान के पूर्वी भाग, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दिखाई दे सकती हैं। 7 तारीख तक इस डब्ल्यूडी का प्रभाव दिखाई देगा। उसके बाद एक बार फिर से मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। फिर एक नया डब्ल्यूडी 13, 12 और 13 फरवरी के आसपास हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम 2 तारीख के मौसम की बात करें तो 2 फरवरी को आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर हल्के डब्ल्यूडी की वजह से कुछ हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां पहाड़ी राज्यों पर देखने को मिलती रहेंगी और कुछ बादल भी पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के इलाकों पर छा सकते हैं। नीचे की तरफ जो सर्कुलेशन आगे की तरफ बचेगा या हम कहें तो जो सर्कुलेशन के अवशेष हैं, उसकी वजह से जो बादल मध्य व पूर्वी व राजस्थान पर बनेंगे तो उसके बादल वो कुछ अवशेष पूरब की तरफ पहुंचेंगे। तो हवाओं के रास्ते जब ये हवाओं के सहारे जब ऊपर पूरब की तरफ पहुंचेंगे तो कुछ हल्की बारिश की स्थिति हमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाके और उत्तर प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, आगरा, हमीरपुर, कन्नौज, उसके आसपास के भागों पर देखने को मिल सकती हैं। बाकी राज्यों पर आप देख सकते हैं मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहने वाला है, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो, मध्य भारत हो, महाराष्ट्र, गुजरात हो या आंध्र प्रदेश। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो बढ़ने की वजह से कुछ बादल हमें जो तटीय इलाके हैं, तमिलनाडु के तटीय इलाके, चेन्नई उसके आसपास के भाग और कुछ केरल के इलाके यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है कि एक दो जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल जाएं। अंडमान पर हल्की बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं और लक्षद्वीप पर बहुत हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। ये आप देख सकते हैं 3 फरवरी को भी लगातार आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से जो ये हवाएं इस तरीके से पहुंचेंगी ऊपर की तरफ, तो उस वजह से बादलों का फॉर्मेशन होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जिसकी वजह से हमें राजस्थान के मध्य दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाके, ग्वालियर उसके संभाग, उसके आसपास के भागों से लेकर भोपाल तक कुछ जगहों पर बादल दिखाई दे सकते हैं और हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं। और लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंच रही हैं, बंगाल की खाड़ी फुल सपोर्ट कर रही है, तो इस वजह से हमें भी दिख रही है कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी दिखाई दे सकती हैं और अगर हो सकता है एक दो जगहों पर ओलावृष्टि की घटनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पहाड़ पर आप देख सकते हैं, पहाड़ पर भी लगातार सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, हल्की बारिश बर्फबारी का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। ये आप देख सकते हैं 4 और 5 तारीख के आसपास एक नया डब्ल्यूडी भारत के पहाड़ी राज्यों के करीब पहुंच जाएगा, तो उसकी वजह से अफगानिस्तान पर भारी बारिश, ये आप देख सकते हैं कि गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे ये डब्ल्यूडी 6 और 7 तारीख के आसपास तक भारत पर पहुंच जाएगा, तो उसकी वजह से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां भारत के कई मैदानी राज्यों में शुरू हो सकती हैं। उससे पहले 5 और 6 तारीख के आसपास तक मौसम ज़्यादातर जगहों पर आप देख सकते हैं साफ और शुष्क रहेगा, हल्की उत्तर पश्चिम हवाएं चलती रहेंगी। ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी भाग, इन भागों पर कुछ जगहों पर सुबह के समय कोहरा दिखाई दे सकता है। लेकिन क्योंकि अब हम फरवरी में प्रवेश कर चुके हैं, तो धूप का प्रभाव भी काफ़ी बढ़ चुका है। उम्मीद दिख रही है कि जहाँ पर कोहरा छाएगा तो उसमें से सिर्फ 5 से 10% ही भाग ऐसे होंगे जहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन देखने को मिल सकती है। बाकी इलाकों से एकदम जैसे ही धूप का प्रभाव बढ़ेगा, दिन चढ़ेगा, तो सूरज जो की गर्मी की वजह से सूर्य की गर्मी की वजह से कोहरा जो है तेज़ी से जल्दी से छँट जाएगा और मौसम साफ हो जाएगा, तेज़ धूप कई जगहों पर खिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं 6 और 7 तारीख के आसपास तक एक नए डब्ल्यूडी की वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की वजह से इस तरीके से जो नमी पहुंचेगी, तो उसकी वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि राजस्थान के कुछ उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, यहाँ पर बादलों का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर 6 और 7 तारीख के आसपास दिखाई दे सकती हैं। ऊपर की तरफ जो डब्ल्यूडी पहुंचेगा, तो डब्ल्यूडी की वजह से गिलगित बाल्टिस्तान और लेह लद्दाख और हिमाचल के ऊपरी इलाके, उत्तराखंड के कुछ ऊपरी इलाके, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी गतिविधियाँ हो सकती हैं। बाकी इलाकों में
बाकी इन पहाड़ी राज्यों पर बादल छाए रहेंगे, दिन भर बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन निचले इलाकों में बारिश की संभावनाएं कम दिख रही हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा के कुछ उत्तरी इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन चूंकि नीचे से सपोर्ट मिल रहा है, तो उस वजह से हम यहाँ पर भी इनकार, बिल्कुल बारिश से इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि बादलों का फॉर्मेशन, जो बारिश देने वाले बादल हैं उनका फॉर्मेशन पंजाब के इलाके, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी हो जाए, क्योंकि परिस्थितियाँ बारिश के लिए अनुकूल बनी हुई हैं, जिसकी वजह से हल्का सा भी सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा, तो सपोर्ट मिलेगा, तो बहुत ही आसानी से बारिश देने वाले बादल बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं 8 और 9 तारीख के आसपास तक यह डब्ल्यूडीपी आगे की तरफ निकल जाएगा। सिर्फ कुछ उसके अवशेष जम्मू कश्मीर के इलाकों और जो हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर बाकी रह जाएंगे। उसी वजह से कुछ जगह, एक आध जगहों पर हल्की बर्फबारी या बारिश गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन निचले इलाके जो हैं वो यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। सिर्फ कुछ बादल निचले इलाकों पर छा सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो पंजाब से लेके हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन जो गंगा का मैदानी भाग है यहाँ पर कई जगहों पर सुबह के समय कोहरा दिखाई दे सकता है, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ेगा तो कोहरा भी छटना शुरू हो जाएगा और एक दो जगहों पर ही कोल्ड डे कंडीशन रह सकती है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और नीचे उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर टेम्परेचर ऊपर, काफ़ी ऊपर जाएंगे, क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम रहेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर, दिन के टेम्परेचर, दिन में चिलचिलाती धूप, काफ़ी तेज़ धूप लोगों को महसूस होगी। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो क्योंकि हवाओं की दिशा उत्तरवर्ती हो रही है, तो जो आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। अंडमान और लक्षद्वीप पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहने वाला है। 10 और 11 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि पहाड़ी राज्यों पर एक नया डब्ल्यूडी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये आप देख सकते हैं ये डब्ल्यूडी है, तो उसकी वजह से अफगानिस्तान पर ये डब्ल्यूडी भारी बारिश की गतिविधियाँ देगा। लेकिन नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि 10 और 11 तारीख के आसपास ये सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये सर्कुलेशन मॉडल में थोड़ा चेंज हो और आने वाले दिनों में ये सर्कुलेशन की वजह से 10 और 11 तारीख के आसपास तक कुछ बारिश गतिविधियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएँ, क्योंकि जब ये थोड़ा सा भी सर्कुलेशन बनेगा तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दोनों से इससे सपोर्ट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं मॉडल में भी बंगाल की खाड़ी से हवाएं एंटी साइक्लोन के माध्यम से इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि 10 और 11 तारीख के आसपास भी, क्योंकि सर्कुलेशन पहले ही बन जाएगा, तो डब्ल्यूडी के पहुंचने से पहले ही सर्कुलेशन की वजह से कुछ बारिश की गतिविधियां राजस्थान के पूर्वी भागों पर शुरू हो सकती हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो फरवरी और मार्च में हमें ऐसा लग रहा है कि जो डब्ल्यूडी पहुंचेंगे तो उसकी वजह से उम्मीद से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ मैदानी राज्यों पर देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस सप्ताह 6 और 7 फरवरी के आसपास बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद 10 और 11 तारीख के आसपास नया डब्ल्यूडी के प्रभाव से, और जिसका प्रभाव हमें 12 और 13 फरवरी के आसपास तक देखने को मिल सकता है, तो उसकी वजह से मैदानी राज्यों पर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा इसके अलावा क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम है, तो मैदानी जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ऊपर पहुँच जाएगा। तो यानी कि एक तो हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, तो हवा में नमी होने की वजह से जो सूरज की किरणें हैं वो वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाएंगी, जिसकी वजह से मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी ऊपर रहेंगे, और दिन के समय धूप, चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान करेंगी। जिन भागों में बारिश नहीं हुई है वहाँ पर विशेष रूप से लोगों को काफ़ी गर्मी महसूस होगी, जिसमें गुजरात के इलाके शामिल होंगे, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मध्य दक्षिणी इलाके। न्यू रिसर्च के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।